मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग उसे स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में जो हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स टुडे जो है हम ब्रांच अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी नो अबाउट कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। का टुडे जो हमारा टॉपिक रहेगा, यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, types of branches and important question. Yes students, today we will discuss about all these topics. Let's start one by one. Firstly, firstly we know about what is branch accounting. यस, बिज़नेस में जैसे जैसे बिज़नेस का स्कोप वाइड होता है वैसे वैसे जो है उसका जो लेवल इंक्रीज़ हो जाता है डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल। तो इतने बड़े एरिया में बिज़नेस जो है करने के लिए तो जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग जो है ब्रांचेस ओपन करती है अलग अलग जगहों पर। तो उसके लिए उसे जो है अलग अलग जो अपनी जो ब्रांच जैसे ओपन किया तो उसकी काउंटिंग करनी पड़ती है। तो वो आपकी सारी ब्रांच अकाउंटिंग के अंडर आती है। तो डिफरेंट जो है ब्रांच अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं रिगार्डिंग ब्रांच। यस, branch accounting is an accounting system in which separate accounts are maintained for each branch of a corporate entity or organization. ये स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को हर एक ब्रांच के लिए अपना एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग आर बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल सिंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी कैन बी क्लोजली ट्रैक्ड एट द ब्रांच लेवल। इस जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ब्रांच अकाउंट्स बनाने के, तो फर्स्ट इज़ to calculate profit and loss means profitability. Next is to control on branches and next is to maintain efficiency in all branches and last is to increase efficiency. So these are the main objective to make branch accounts. Yes, तो ये है आपका ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग। तो हम ब्रांच अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, नीड एज वेल मीनिंग। Yes students, next topic is objectives of branch accounting. Let's see one by one. First is to know the profit or loss of each branch. Yes students, first objective is to know the profit or loss, यानी कि जो भी ब्रांचेस ओपन की जाती हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, तो ईच ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ईच ब्रांच। हर ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन जानना कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए भी ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। थर्ड इज़ टू नो द एक्टिविटी ऑफ द ब्रांच। यस, एक्टिविटीज़ देखी जाती है कि ब्रांच में जो है क्या रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, या मैनेजमेंट कैसा है वहाँ पर, या फिर कैश की क्या जो है फैसिलिटी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स और कैश फॉर ईच ब्रांच। ये स्टूडेंट्स ये आपको बताया मैंने पहले, ये भी फर्स्ट पॉइंट में इससे पहले वाले। तो मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है गुड्स की, मटेरियल की, कैश की, वो हमें कैसे पता लगेगा, थ्रू ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ब्रांच अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज़ to provide concurrent suggestions for the improvement in the working of different branches. ब्रांच अकाउंटिंग के थ्रू हम जो कंट्रोलिंग कर सकते हैं और जो है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। ये हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किन ब्रांचेस को जो है ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, इसकी जो है इंफॉर्मेशन हमें ब्रांच अकाउंटिंग से मिलती है। Next is to compare the performance of one branch with that of the another branch. Yes, comparison. For comparison, branch accounting is necessary. अगर हम ब्रांचेस में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं कि कौन सी ब्रांच जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है या किसे जो है
मोर एफिशिएंसी की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमें ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड लास्ट इज़ टू मीट द स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स। ये जो भी स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी वैधानिक जो हमें आवश्यकताएं होती हैं, वो भी ब्रांच अकाउंटिंग के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम में जो है ब्रांच अकाउंटिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, कौन कौन से जो अकाउंट्स प्रिपेयर करना मैंडेटरी हैं, वो ब्रांच अकाउंटिंग जो है इस नीड को फुलफिल करता है। यस, तो दीज ऑल आर द objective of the branch accounting. First is to know the profit or loss of each branch. Second, to know the financial position of each branch. To control the activity of the branch. To provide concurrent suggestions for the improvement in working of different branches. And next is to compare the performance of one branch with that of another branch. And last is to meet the statutory requirements. So these are all the objective of the branch accounting. Yes. And next is types of branches. Yes, our next topic is types of branches. So there are mainly two types of branch. First is home branch and second is foreign branch. Home branch for the two types, in a dependent branch and independent branch. Yes, these are the types of branches. तो पहली आपकी जो होम ब्रांच देशी शाखाएं जिन्हें बोला जाता है. नेक्स्ट इज फॉरेन ब्रांचेस विदेशी शाखाएं. डिपेंडेंट ब्रांच आश्रित शाखाएं और इंडिपेंडेंट ब्रांच स्वतंत्र शाखाएं. तो ये दो तरह की आपकी मेन है और होम ब्रांचेस के फर्दर टू पार्ट्स हैं, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. इस फर्स्टली वी नो अबाउट होम ब्रांचेस. होम ब्रांचेस में फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस जो मेन यानी कि जो आपका हेड ऑफिस है उस पर डिपेंड होती हैं, इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच. Yes, there are different types of branches according to their nature and magnitude of operation. Although all the branches are operated under the instruction of head office, as a result, the system of branch accounting is not the same in all the cases. Yes, जो system होता है branches का वो एक टाइम में सभी का सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है. तो these are the main types of branches: home branch, foreign branch. होम ब्रांचेस के फर्दर टू पार्ट्स. तो फर्स्टली वी नो अबाउट डिपेंडेंट ब्रांच. Yes, dependent branches are those which do not maintain separate books of accounts and wholly depends on head office. Yes, dependent branch जो है फुल्ली आपका जो है हेड ऑफिस पर डिपेंड होता है. ब्रांचेस सप्लाई सम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द हेड ऑफिस, पोजीशन ऑफ कैश, डिबेंचर, स्टॉक एक्सेट्रा. मीन्स जो ब्रांचेस सप्लाई करती है इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है हेड ऑफिस को कैश के बारे में, स्टॉक के बारे में, गुड्स के बारे में. द हेड ऑफिस में कीप अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच अकाउंट्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड. तो जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है तो इनमें से देर आर 4 मेन मैथड टू मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट. तो देर आर 4 मेन मैथड. फर्स्ट इज डिवेंचर मैथड, सेकंड इज स्टॉक एंड डेटर मैथड, एंड नेक्स्ट फाइनल अकाउंटिंग सिस्टम, and last is wholesale branch system. So these are the 4 main method through which head office may keep accounts of the branch. So these are the main 4 methods. So we will discuss about one by one. Yes, students, so these are the 4 methods by which ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड. तो ये मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, then objective of branch accounting, and next types of branches, and last methods of branch accounting. फर्स्ट डिपेंडेंट ब्रांच. तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है ये जाना हमने. उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंट्स कैसे कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं. तो 4 मेथड्स. तो इन 4 मेथड्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. डिपेंडेंट ब्रांच.